हेलो गाइस, आज हम लेके आए JF-17 थंडर ब्लॉक 4 के अनवीलिंग का रिएक्शन। सो देखा जाए तो JF-17 जो है वो उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। इतना कभी नामी गिरामी प्लेन बन चुका है और अब उसका वैसे ब्लॉक 3 वर्जन था वो इतना खतरनाक था, ब्लॉक 4 आ चुका है। तो यहाँ पे जो एडवांसमेंट चल रही है ना वो बहुत रैपिड पेस पे चल रही है। सो देखते हैं उसके अंदर क्या क्या फीचर। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बाद JF-17 थंडर ब्लॉक 4 बहुत जल्द ब्लॉक मंजरे आम पर 4 आने वाओ। वाला है। इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इस बारे में आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या आमिर भाई, स्पेसिफिकेशन है भाई? कुछ नई स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं, वो स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कौन से मिसाइल नस्ब किए जाएंगे, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। कुछ इसमें वाकई में हकीकत में ऐसी स्पेसिफिकेशन है जो कि एक 5th जनरेशन जहाज़ में होती है, जिस तरह के J-35 है, F-35 है, कान प्रोजेक्ट है तुर्की का, इसी तरह से पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर ब्लॉक 4 है इसका भी है। और इसके मतलब कुछ चीज़ें तो बिल्कुल सही इस वक्त प्रोपोगेट हो रही हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको ओवर एग्जैजरेट भी कर दिया। लेकिन हम तो बिल्कुल आपको वो चीज़ें बताएंगे जो कि मौजूद हैं। ये एक ऐसा सुपर स्टेल्थ जहाज़ है जो कि क्रॉस रडार जो है इसका बहुत ही कितना ज़बरदस्त होगा। शानदार है और यार ये वैसे। वाकई में एक 5th जनरेशन जहाज़ है, लेकिन सिंगल वाओ। इंजन है। इसके बारे में बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे थे कि शायद ये डबल इंजन जहाज़ होगा, और इसकी स्पीड के हवाले से भी मुख्तलिफ जो है रूमर्स जो थी वो गर्दिश कर रही थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई हैं। पहली बात तो इसका नाम है PFX अल्फ़ा, इसका नाम है, और इसको JF-17 टी भी कहते हैं। और टी इसलिए कहते हैं कि इसमें एसलसान जो तुर्किश कंपनी है उसका भी हिस्सा है। और एसलसान वो कंपनी है जो कान प्रोजेक्ट में भी अपने रडार जो है वो लगा रही है। इसके बाद इसके अंदर भाई जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स कंपनी हैं बना जो रही कि True। BVRs हैं, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज है, जो आपने PL-15 अगर सुना है तो PL-17 है, PL-15E है, ये तमाम BVR हैं। लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान के अपने बने हुए फाज जो हैं रडार्स को इस्तेमाल किया गया है। इसमें यहाँ पर एक दिलचस्प चीज़ जो है वो मुझे बड़ी नज़र आई। अगर एक इंडियन हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, ओके। डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, और दिफाई नुक्ता निगाह से वो बहुत सारी जो है चीज़ें लिखते रहते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं, ट्वीट भी करते हैं। लेकिन उन्होंने JF-17 थंडर ब्लॉक 4 के मतलब जो ट्वीट किया वो बड़ा ज़बरदस्त है। जयदेव क्या उन्होंने नाम है ट्वीट उनका, किया? जमराल, क्या जयदेव बोला? जमाल जमराल जम्मीवाल नाम है जी उनका। और उन्होंने जयदेव ने जो ट्वीट किया उसने में कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा JF-17 थंडर ब्लॉक 4 बना रहा है जिसका कभी इंडिया ने तसव्वुर भी नहीं किया। यानी सीरियसली? वो अब ओह, भारतीय होने के बावजूद भाई JF-17 सीरियसली। थंडर ब्लॉक 4 की स्पेसिफिकेशन पढ़कर ही वो परेशान है। और उसने वो जो वाओ। तस्वीर शेयर की है, खैर वो भी एक तस्वराती और तखयलाती तस्वीर है जिसके अंदर JF-17 थंडर को एक अवॉक्स की सूरत में दिखाया गया है। लेकिन ये तस्वीर जो है ये AI जनरेटेड है, लेकिन इसमें एक चीज़ हकीकत है, और वो है क्या? कि 600 वो रडार जो कि इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक वॉरफेयर के अंदर, जिसमें दूसरे रडार्स को जैम करने की सलाहियत होती है। तो ये ओके। इस हद तक उसकी बात तो ठीक है, और इसने शायद इसीलिए वो जो तस्वीर उसने पोस्ट की है उसमें लग ये रहा है कि जैसे ये JF-17 का अवॉक्स वर्जन है। और ये ज़रूर JF-17 थंडर में ब्लॉक 4 में इस तरह की चीज़ें होंगी। फिर इसमें WS-13 इंजन है जो कि सिंगल इंजन है, चाइना मेड है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक इसको भी अब बदला जा रहा है। ओके। अल्लाह करे ये इंजन बदला भी भी जाए। चेंज। इसमें WS-15 इंजन जो है वो लगाया जा रहा है, जो कि कूल उसको बोलते हैं, कूल ईंधन वाला, सारी ठंडे ओके। ईंधन वाला है। उसमें जितना ये जहाज़ का ईंधन ठंडा होगा और उसमें से गैसिफिकेशन कम होगी, उतना वो रडार क्रॉस जो है उसका बेहतर होगा। यानी वो उतना रडार में ना नज़र आने वाला जहाज़ होगा। और यही वाह, JF-17 थंडर ब्लॉक 4 की है। शानदार यार। एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने इसके बारे में जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया को जो पर थे वो F-16 मिलने के बाद मिले,
और पाकिस्तान को पंजे JF-17 थंडर के मिल रहे हैं। ज़बरदस्त। यानी अगर शिकार ओह, करना होगा तो वाओ! JF-17 इससे अंदाज़ा थंडर है लगा सकते हो और कितना ये स्ट्रॉन्ग है। अब एक साइड किक नहीं है, ये फ्रंट मेन वेपन। लाइन मेन मुक्का है। वही। यस। ये भी अच्छा कमेंट था। मैंने कहा मैं ये भी बोल ही दूँ कि पहले ये समझा जाता था कि हम J-10C को फ्रंट लाइन पे रखते हैं, हम F-16 पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, JF-17 थंडर हमारी साइड लाइन पर दिफाई लाइन दिफाई लाइन पर कह लें या साइड वो लाइन पे साइड कह लाइन लें, पे नहीं रहा। काम करने वाला जहाज़ था। लेकिन अब ये JF-17 थंडर ब्लॉक 4 जो है ये फ्रंट लाइन पर यानी आने ये वाला है। अटैकिंग जहाज अब बन ये बिल्कुल अटैकिंग जहाज़ है और दिलचस्प बात है कि ये PL-15 से आगे का BVR लेकर मिसाइल जो है ये फ़ज़ा में बुलंद होगा और जब ये ओके। बुलंद होगा तो इसकी रफ्तार और इसकी स्टेल टेक्नोलॉजी जो है F-16 से भी बेहतर होगी। क्या बात F-16 है। से बहुत कम कीमत पर ये पाकिस्तान को अवेलेबल होगा। इसका ओह, बहुत कम की 75% पाकिस्तान में बन रहा है। यानी इसमें पाकिस्तान को बनाने में कोई बड़ी 75% 75% पाकिस्तान में प्रॉब्लम बन नहीं रहा है। है। इसके कि ये लिए बहुत बड़ी चाइनीज़ जो अचीवमेंट हैं है। वो इंजन देने को तैयार हैं और एक इतला के मुताबिक ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत J-20 का अच्छा हो इंजन गया। जो है यही सीरियसली। WS हाँ उनका J-20 पावरफुल जेट है वो। इस वक्त तो बड़ा इन है खबरों के अंदर उसको भी देने का सोचा जा रहा है कि JF-17 थंडर को मज़ीद रफ्तार दे दी जाए। लेकिन अभी तक इसके लिए WS-13 का इंजन जो है उसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा गया है। तो ये एक ऐसा जहाज़ पाकिस्तान को मिलने जा रहा है जो कि दुनिया में इस वक्त 5th जनरेशन के जितने जहाज़ हैं उनसे बेहतर है और राफेल से तो ये बेहतर है ही क्योंकि राफेल 4.5 जनरेशन का जहाज़ है। ये 5th जनरेशन का जहाज़ होगा और 5th जनरेशन के जहाज़ मैंने जिस तरह से आपको बताया तुर्की का कान है, फिर F-15 है और J-35 है। ये हैं 5th जनरेशन के जहाज़। इन जहाज़ों के मुकाबले में JF-17 थंडर ब्लॉक 4। अब अगला सवाल आपका ये होना है कि ये बनेगा कब तक? आपका वही सवाल है वही। कि ये बनेगा कब तक? एक मिनट, इसके मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, आमिर भाई के साथ मैंने इतने वीलॉग्स किए हैं, अब उन्हें वो पहले ही समझ में आ जाता है कि मैं अगला सवाल क्या करने वाला हूँ। जी, इसका अगला सवाल यही है कि ये बनेगा कब तक? हाँ। तो इस वक्त तक जो इसकी तारीख दी जा रही है वो 2027 है, यानी आज 2025 सितंबर इतना है जल्दी? तो वही। 2027 आप समझ लें तकरीबन और साल 25 भी खत्म एक हो डेढ़ गया। साल के दरमियान में इंशाल्लाह। ये जहाज़ जो है पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में शानदार। परवाज़ कर रहा होगा और वाह। इसके ख़रीदार पहले से मौजूद हैं। ये भी एक ख़बर है कि खरीदार भी JF-17 मौजूद थंडर है। ब्लॉक 4 के ख़रीदार जो हैं वो मौजूद हैं और उनको भी अभी हम रिवील नहीं करना चाहते हैं, उसको बताना नहीं चाहते हैं कि कौन कौन से ममालिक चाह रहे हैं कि अगर जब JF-17 थंडर ब्लॉक 4 निकल कर यानी अपनी प्रोटोटाइप से निकल कर अपनी उस हालत में आ जाए जिसमें इसको फ़रोख्त किया जाता है तो वो पहले ख़रीदार होंगे क्योंकि एक जहाज़ ये सस्ता है, दूसरा इजीली अवेलेबल है और तीसरा इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि इस पर किसी दूसरे मुल्क की पाबंदी नहीं होगी। ये जो वही भी सबसे बड़ी बात है। इस्लामी मुल्क लेगा उसको ना रशिया की तरफ देखना पड़ेगा, ना चाइना की तरफ, ना अमेरिका की तरफ। सही Truly, बात है। ये एक इस्लामिक सुपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जहाज़ होगा जिसका नाम JF-17 थंडर ब्लॉक 4 अल्फ़ा है। PFX अल्फ़ा या JF-17 थंडर T ब्लॉक 4। वाह यार, इसको जो भी नाम दे दें, जहाज़ ये ज़बरदस्त है। जब ये पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में होगा तो इंशाल्लाह पाक फ़ज़ाइया पहले भी दुनिया की बहुत सारी फ़ज़ाइया जो हैं उनसे बेहतर है, एयर फोर्सेस से बेहतर है और मज़ीद बेहतर हो जाएगी। बल्कि जो 2, 3, 4 सुपर पावर्स हैं उनमें शामिल हो। वाह यार, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और हम लोगों को पता लगा कि जो ये J-17 पावर 4 है ये 2027 तक बन भी जाएगा। तो यार ऑलमोस्ट 2025 ख़त्म होने वाला है तो काफ़ी जल्दी ये बन रहा है। और दूसरी चीज़ ये बोली गई है कि ये 75% ये पाकिस्तान में ही बन रहा है, रेस्ट चाइना दे रहा है इसके लिए मटेरियल। और चाइना ने ये भी बोला है कि जो इसका इंजन है ये 1 इंजन एयरक्राफ्ट होगा। ये भी हमें पता लगा। शायद जो JF-17 है नॉर्मल वाला वो शायद 2 इंजन एयरक्राफ्ट है, बट ये वाला 1 इंजन होने वाला है। और ये बोला गया 5th जनरेशन का ही एयरक्राफ्ट बोला गया। एंड लिटरली यार, मतलब कि आप सोचिए पाकिस्तान कितना एडवांस हो गया है कि उसके पास 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी आने लग गए हैं। तो ये अपने में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें
इकोनॉमिकली भी ये कहीं न कहीं पाकिस्तान पे बूस्ट करेगा, क्योंकि JF-17 जो नॉर्मल है, वो ही इतना मतलब हाइलाइट में है अभी तक, वो भी इतना खरीदा जा रहा है। तो यार ये तो 5th जनरेशन का होगा, तो वो अगर मतलब बाकी देश जो है पाकिस्तान से वो खरीदेंगे, तो यार ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। और देखा जाए तो कहीं न कहीं इंडिया के लिए बहुत बड़ा सवाल आता है कि भाई इंडिया क्यों नहीं कोई 5th जनरेशन प्लेन लेता? बिकॉज़ जैसे अब जो इंडिया ले रहा है रफ़ाल, तो वो भी 4.5 है, तो कहीं न कहीं जो 5th जनरेशन प्लेन्स हैं वो हमेशा इंडिया के ऊपर हावी रहेंगे ही। तो इंडिया की इसमें क्या स्ट्रैटेजी है, वो सब क्वेश्चन है हम लोगों के दिमाग में। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।